नमस्कार दोस्तों, ये मैं दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था इंसान जीता क्यों है? इंसान जीता है हैप्पीनेस के लिए। और हैप्पीनेस किस तरह से आती है? हैप्पीनेस 2 या 3 चीज़ों से मेनली आती है। सबसे पहले हैप्पीनेस आती है हमारे ड्रीम्स अगर हमारे पूरे हमारे सपने जो हमने देखा है वो अगर हमारे पास पूरे हो, तो हमारे पास हैप्पीनेस आती है। हम वो सब ऐशो-आराम की चीज़ें हम खरीद पाएँ, अपनी फैमिली को खुश रख पाएँ, हम उतना पैसे कमाएँ जितना जिससे कि हम सभी को मेरे आस-पास के जो लोग हैं उनको मैं खुश रख पाऊँ तो। ये हमारे पास एक हैप्पीनेस का ज़रिया है। दूसरा हैप्पीनेस तब आता है जब हमारे पास रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। जब हमारे रिश्ते हमारे फैमिली के साथ, हमारे आस-पास के लोगों के साथ, हमारे कलीग्स के साथ, मेरी सोसाइटी के साथ, अगर मेरे रिश्ते अच्छे हैं, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, तो मेरे अंदर में से खुशी अजीब-सी खुशी आती है, वो एक्चुअल खुशी है। राइट? और नंबर 3 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी हेल्थ से। एक समय के बाद हेल्थ इंसान का सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। 30, 40, 50 साल के बाद। और हम ज़िंदगी भर बहुत मेहनत करते हैं, तरह-तरह की हम मेहनतें करते हैं, तरह-तरह की जॉब्स करते हैं और हम या फिर हम बिज़नेस भी करते हैं। तो तरह-तरह की मेहनत करके हम पैसा कमाते हैं ताकि हम एन्जॉय करें अपनी लाइफ़ को जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं 50-60 साल की उम्र में। बट अनफॉर्च्युनेटली ये नहीं हो पाता है। आज की जो हमारी लाइफ़स्टाइल है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स खा रहे हैं, जो फ्रूट्स खा रहे हैं, ये सब केमिकल से बना हुआ है। प्रोसेस्ड फूड है, कोई भी फ्रेश वेजिटेबल्स हमें नहीं मिल पाती। और दूसरी बात, स्ट्रेस हमारे लाइफ में आज हर कदम पे है, हर वर्ग के लोगों में स्ट्रेस है, किसी न किसी तरह का स्ट्रेस है। छोटे बच्चे हैं तो पढ़ाई का स्ट्रेस, उससे आगे बढ़ गए तो जॉब का स्ट्रेस, जॉब लग गई तो इंटरनल पॉलिटिक्स का स्ट्रेस, या फिर हमने बिजनेस किया तो बिजनेस का स्ट्रेस, आगे बढ़ गए तो रिलेशनशिप का स्ट्रेस, उसके आगे बढ़ गए तो ओल्ड एज में आ गए तो हमारे बच्चे हैं, बच्चे चले गए हैं बाहर, हम दो मियाँ बीवी अकेले हैं तो उसका स्ट्रेस। एंड आई एम श्योर कि आप लोग इसको महसूस कर रहे हैं, मैं जब बातें कर रहा हूँ। और स्ट्रेस जब आता है तो हमारी हेल्थ खराब होती है, बिकॉज हमारा ह्यूमन बॉडी केवल 2 चीज़ों से हेल्दी रह सकता है। एक मेंटली काम रहने से, और दूसरा जो हम खाना खा रहे हैं, हमारी डाइट को ठीक करके, हमारी लाइफ़स्टाइल को ठीक करने के लिए। हम दुनिया भर के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत पैसे खर्चा करते हैं। बहुत समय देते हैं, बहुत ही वैल्यूएबल होता है, लेकिन हम अपने लिए कोई समय नहीं देते। क्या दिन में आधा घंटा आप अपने लिए नहीं दे सकते हो? अगर आप बोलते हो कि मैं आधा घंटा अपने लिए नहीं दे सकता हर दिन 30 मिनट, तो आप अपने आप को, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता। अगर आप आधा घंटा अपने हेल्थ के लिए, अपने बॉडी के लिए नहीं दे रहे हो, तो आप वाइज़ नहीं हो। सो प्लीज़ अपना 24 आवर्स में से 30 मिनट्स आप अपने आप के लिए दीजिए, अपनी हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए दीजिए। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप 50 और 60 साल की उम्र में होगे, तो आप हेल्दी होगे, फिट होगे और आपके पास कोई भी बीमारी नहीं होगी। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप पे एक्सपेरिमेंट किया हूँ। आप मेरे को देख सकते हो, मेरी एज को अंदाज़ लगाइए और प्लीज़ मेरे एज को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एंड भगवान की दया से मेरे पास आज कोई भी बीमारी नहीं, मैं कोई भी मेडिकेशन नहीं कर रहा हूँ। मेडिकेशन हम जब करते हैं एलोपैथी मेडिसिन्स में, ये ना केवल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को खराब करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत सारे डिजीज़ेज़ लेके आते हैं। आपको अगर 30-40 साल में जो डिजीज़ेज़ आज आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बीपी हो गया, या फिर आपके पास डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो गया, या फिर एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो गया, या फिर आपके पास सोरायसिस, स्किन डिज़ीज़, या फिर सीबो, सीफो, ये सब जो डिजीज़ेज़ आ रहे हैं वो हमारे खान-पान के कारण आ रहे हैं और हमारे स्ट्रेस के कारण। अगर हमने इन दोनों को सँभाल लिया तो लाइफ़ बहुत ज़्यादा खुश होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आप एन्जॉय कर पाओगे अपने लाइफ़ को टिल द लास्ट डे यू आर ऑन दिस अर्थ। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की आप ज़िंदगी जियो जिस तरह की मैं जी रहा हूँ, या फिर और भी लोग जी रहे हैं जो अपनी हेल्थ का ख़्याल रखते हैं, आधा घंटा अपने आप के लिए देते हैं, तो प्लीज़ मुझे डीएम करिएगा। हाँ, मेरी हेल्थ, मेरे ऐज के बारे में लिखना मत भूलिएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मेरी ऐज क्या है। सो
मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो, हेल्दी रहो, फिट रहो और आपने जो भी पैसे मेहनत से कमाए हैं, उसको एक-एक पैसे को एन्जॉय करो अपने आप पे, ना कि आप डॉक्टर्स के पास जाओ, डॉक्टर्स के बिल चुकाओ और डॉक्टर्स के हॉस्पिटल्स के चक्कर काटो। और ये पॉसिबल है बिकॉज़ हमारी जो बॉडी है, ये कैपेबल है कि अपने आप को किस तरह से वो स्वस्थ रख सकता है, कितने तरह से अपने आप का ख्याल रख सकता है। आई होप दिस वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया बट यस बहुत वैल्यूएबल है, अगर आप इसका ख्याल रखें तो। वेल टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर लाइफ़स्टाइल और कुछ भी इम्पोर्टेंट और भी चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, तो मुझसे डीएम कर सकते हैं, मुझे बात कर सकते हैं। मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा। जय हिंद।